जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइट और डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, एक है हाइट और एक है डिस्टेंस। हाइट का मतलब क्या है कि जब हम कहीं पर खड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फिगर देखे हैं कि दिस इज द मीनार, दिस इज द टावर है, तो ये किस में जाएगी? ये हाइट में जाएगी। हम ग्राउंड से जितना भी ऊपर की तरफ जाते हैं ये हाइट होती है, और ग्राउंड पे जितना भी चलते हैं इस तरफ को ये डिस्टेंस में जाता है। इसकी वैल्यू को हम लोग एक्स कहते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको पढ़ना है, ये जब नीचे से हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल हमारी आँख के ऊपर बनता है, सपोज दिस इज द टावर एंड वी आर स्टैंडिंग एट द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वी आर स्टैंडिंग हियर। तो हमारी आँख के ऊपर जब यहाँ से खड़े होकर के हम टावर को देखेंगे तो हमारी आँख के ऊपर एक एंगल बनता है, ये थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर खड़े होकर के नीचे की ओर देखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर के इसको देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। इस पॉइंट को देखने पर फिर से एक एंगल बनता है और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि दोनों एंगल सेम होते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो ये एंगल जो हमारी आंख के ऊपर बनता है, दिट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड व्हेन वी स्टैंडिंग हियर एंड सी टू द टॉप ऑफ टावर, देन एंगल ऑन आवर आईज बिकम, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन हर बार यहीं से लगेगा बिकॉज बोथ एंगल्स आर सेम। अब यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उनको जरा समझेंगे, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन यहाँ पर होंगे उसमें या तो हाइट फाइंड करनी होती है या तो डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। तो हम यहाँ पर जब भी फार्मूला यूज करेंगे नियर अबाउट 98% tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x, दिस h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, नॉट हाइपोटेन्यूज, दिस इज ओनली हाइट, दिस इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर h का मतलब हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ पर h का मतलब हाइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 98% क्वेश्चन इसी फार्मूले से लग जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है, टावर गिवन होगी, ये डिस्टेंस होगी, एंगल होगा, इसमें हाइट दी होगी, एंगल गिवन होगा, एक्स फाइंड करना होगा। किसी में डिस्टेंस गिवन होगी, एंगल गिवन होगा, एच को फाइंड करना होगा। इसमें दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीन्स दिस इज द टावर एंड दिस इज द रोड, there is 2 points A and B, this is the A, this is the B, and CD is the tower, its height is h। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चन कहते हैं कि एक टावर है और टावर के साथ जो रोड जाती है उस पर दो कार हैं A और B पर। जब हमने A से इसकी टावर को देखा तो एंगल बन रहा था मान लीजिए 30 डिग्री का, और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे बी पर तो उस समय एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस कंडीशन में। कभी हाइट गिवन होती है तो पूछते हैं कि इसके बीच की डिस्टेंस बताओ, कभी पूछते हैं कि ये डिस्टेंस बताओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर एक टावर है इसके सामने दो पॉइंट आपको गिवन है, एक कार भी हो सकते हैं, शिप भी हो सकते हैं, कोई और पॉइंट भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, इस डिस्टेंस को आप y ले लीजिए, इसको x ले लीजिए, इसको h ले लीजिए। h, y और x में से कोई एक आपको मालूम होगा, या तो h मालूम होगा, या तो y मालूम होगा, या तो x मालूम होगा। एक के मालूम होने के बाद बाकी को आप फाइंड कर सकते हैं। पहले यहाँ से tan 60 अगर यूज करेंगे आप तो h अपॉन y, tan 60 वैल्यू आपको पता है, यहाँ से h y में रिलेशनशिप आ जाएगी। एंड अगेन फॉर tan 30 h अपॉन y प्लस x। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप h, y और x को फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक इसी तरीके का और क्वेश्चन आता है, उसको जरा डिस्कस करेंगे, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये डिस्टेंस है, उसमें बोला जाता है कि दिस इज द इनकम्प्लीट टेम्पल, दिस इज द इनकम्प्लीट टेम्पल। और इस इनकम्प्लीट टेम्पल को जब हमने यहाँ से देखा तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। अब इस टेम्पल को कितना और हाई कर दिया जाए कि किसी पॉइंट पर एंगल कितना हो जाए,
60 डिग्री हो रहा है। तो ये इनकम्प्लीट टेम्पर आपका था h, कितना और हाई किया जाए ये हो गया कैपिटल H, और इस डिस्टेंस को आप x मान लेंगे। फिर से वही कंडीशन tan 30 h अपॉन x, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन h। tan 30 की वैल्यू आपको गिवन है, h और x में रिलेशनशिप आ जाती है, अगर x की वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट आपका h आ जाता है। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज tan 60 इज इक्वल टू h प्लस स्मॉल h अपॉन x। तो x यहाँ पर कॉमन हो जाता है, x की रिलेशनशिप x और h में यहाँ से जो रिलेशनशिप आएगी उसको यहाँ पर यूज करके हम लोग कैपिटल H स्मॉल h इनकी वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 3 ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक में इस तरफ को बढ़ता है, एक में ऊपर को बढ़ता है, और दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को जनरली क्वेश्चन जितने भी होंगे सब में tan थीटा का ही यूज होता है। बस एक रेयर केस कभी कभी होता है जब वो पूछते हैं कि ए बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक काइट उड़ रही है और इसकी हाइट यहाँ से कितनी है, ये h है। लड़का कहाँ पे खड़ा हुआ, इस पॉइंट पे लड़का खड़ा हुआ, A पर काइट है, B इज द पॉइंट ऑन अर्थ एंड बॉय इज स्टैंडिंग एट पॉइंट C। तो इसकी स्ट्रिंग कहाँ पे होगी, ये स्ट्रिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, इसको y आप लेट कर सकते हैं, दिस इज x। तो इस कंडीशन में अगर आपको h फाइंड है, y आपको फाइंड करना है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो थीटा है वो साइन थीटा हम लोग यूज करेंगे h अपॉन y। ये बहुत ही रेयर केस में यूज करना होता है, जब हमको काइट की इस डोरी का पता लगाना होगा या कोई पोल बंधा होगा, उसमें साइड में तार एक खींचा होता है पोल को रोकने के लिए, ये पोल है, ये अगर वायर है, तब भी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीन्स जब हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है तब तो आप साइन को यूज करेंगे, बाकी जितने भी केसेस हैं उन सारे केसेस में tan थीटा को यूज करके 1, 2, 3 और 4 टाइप्स के क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस से आप फाइंड कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी प्रकार के अगर डाउट्स है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो कमेंट में जरूर लिख करके भेजिएगा, मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।